यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे किसानों की। सवाल यह है कि जो बातचीत और उस बातचीत से आज राह निकालने की कोशिश की जा रही है वो नौबत आंदोलन से पहले क्यों नहीं आती। सवाल यह भी है कि आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरा किसान दो सीधे संदेश दे रहा है। पहला ये कि उसे सरकार और उसकी नीतियों पर भरोसा नहीं है, और दूसरा ये कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूरा राजनीतिक वर्ग उसके भरोसे के काबिल नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि किसान हितों की बात सब करते हैं लेकिन किसानों का भरोसा कोई जीत नहीं पा रहा है। आखिर क्या वजह है कि बार बार देश के अन्नदाता को सड़कों पर उतरना पड़ता है। मांगों को लेकर सड़क पर किसान, बिना आंदोलन क्यों नहीं मिल पाता सम्मान। किसानों के भरोसे पर खरी क्यों नहीं उतर पाती सरकारें। केवल राजनीति का मोहरा बनकर रह जाता है अन्नदाता। आंदोलन के बाद ही क्यों आती है किसानों की याद उत्तर माघे प्रदेश। तो सवाल सीधा से ये कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत तो जारी है, लेकिन ये नौबत क्यों आती है कि अन्नदाता की तभी सुनी जाती है जब वो आंदोलन करता है, सड़कों पर उतर आता है, अपनी फसलों को सड़कों पर कई बार फेंक कर बर्बाद करते हैं। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता सपा, और थोड़ी देर में हमारे साथ साबित मलिक भी जुड़ेंगे, अध्यक्ष किसान यूनियन। आप सभी का बहुत स्वागत है। नवीन जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है, हर राजनीतिक दल और जो भी सत्ता में होता है वो कहता है कि हम किसानों के हितैषी हैं। जब किसानों का हित इतना ज्यादा है तो क्यों किसान को सरकार बातचीत करने का मौका तभी देती है जब वो सड़क पर उतर आता है, आंदोलन करने लगता है, राजधानी में डेरा जमा देता है। उससे पहले किसान को मौका क्यों नहीं मिलता बात करने का। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब से 2014 मोदी जी के नेतृत्व सरकार बनी है, हमने लगातार MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें सभी किसान संघों के सभी किसानों से जो किसी से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं उनकी राय से समावेश था, उसके आधार पर 2014 से हमने कार्रवाई करनी शुरू की। हमने चाहे वो उनका समर्थन मूल्य का हो, चाहे उनको नीम कोटेड यूरिया देना हो, चाहे उनको स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, वो सारी चीजें हमने लागू की। और फिर भी किसान हमारे देश का अन्नदाता है। अगर हमारे किसी बिल से, किसी विधेयक से उसको दिक्कत है, परेशानी है, तो हम बैठ के बात करने को तैयार नहीं, बात तो शुरू हो गई सर। मेरा सवाल ये है कि बात तो शुरू हो गई, लेकिन जब 6-7 दिन किसान ने आंदोलन करके, धरने करके बिता दिए, जब आप लोगों को लगने लगा कि अब मुसीबत ज्यादा हो रही है, तब किसान को बुलाया गया। आखिर किसान जब बात करना चाहता है तो उसको तुरंत बातचीत के लिए निमंत्रण क्यों नहीं मिलता। वो सड़क पर उतरेगा तभी सम्मान मिलेगा उसको। नहीं, देखिए, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, किसान हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, हमारा अन्नदाता है। लेकिन क्या किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, यह उचित है? आप अपनी समस्या बताइए, सरकार उसको सुनने के लिए तैयार है, सरकार उसके समाधान के लिए तैयार है, और सरकार हर वक्त तैयार है। देखिए, कोई भी विधेयक आता है, कोई भी बिना बातचीत के नहीं आता है। आप देखिए, देश के जितने भी कृषि एक्सपर्ट हैं, जो इसके जानकार हैं, सबने इस बिल को सराहा है। और एक बहुत सामान्य सी चीज है, आप भी इसको जानते होंगे, अर्थशास्त्र ये कहता है कि किसी भी वस्तु के जितने अधिक खरीदार होंगे उतना अच्छा उसको मूल्य मिलेगा। हमने तो किसान को जो सीमित करके रखा गया था, एक मंडी तक की आप यहीं बेच सकते हैं, हमने पूरे देश को एक मंडी बनाई। ठीक है, आपने देश को एक मंडी बना दी। अनुराग भदौरिया जी, पूरे एक देश का, जैसा कि नवीन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि बाकायदा लोगों से राय मांगी जाती है, लेकिन सर जब किसानों की बात होती है या गरीब आदमी की बात होती है तो ये जो राय पेपर में मांगी जाती है तो अंग्रेजी में मांगी जाती है, तो अंग्रेजी का पेपर पढ़ पाए किसान, वो बड़ी मुसीबत है। लेकिन दूसरी बात यह है कि किसान ये भी कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी है केवल वही नहीं, हमें किसी भी दल पर भरोसा नहीं है। तो क्या राजनीतिक वर्ग किसानों को भरोसा नहीं जीत पा रहा है क्या सर? देखिए, अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कानून बनाना चाहती है किसानों के लिए, और किसानों से बात करके कानून नहीं बनाना चाहती है। तो किसान तो कह रहा है ये कानून हमें नहीं चाहिए जो कानून आपने बनाया। कह रहे हैं कि पूरा देश मंडी है। अरे पूरा देश मंडी नहीं चाहिए, सिर्फ आप उसमें एक क्लॉज डाल देते हैं कि MSP के नीचे कोई भी प्राइवेट पार्टी अगर खरीदेगा
किसान का कोई भी अनाज तो उसके ऊपर में कानूनन कार्रवाई होगी, उससे जेल जाना पड़ेगा। इतनी लाइन डालने के लिए आपको क्या दिक्कत थी? इतनी लंबी लंबी भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, लेकिन प्राइवेट पार्टी के माल अभी आपने देखा धान की हालत क्या हुई। मंडी में कोई खरीदने वाला नहीं था। मंडी के मंडी के थोड़ी दूर पे प्राइवेट पार्टी के लोग बैठ गए। जहाँ 1700 रुपए की उसको एमएसपी मिलनी चाहिए थी, वहाँ पे 1000 रुपए में 1100 रुपए में धान बेचारा बेच के चला गया किसान। जब उसका धान बिक गया तब जाके उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जगी, तब कहने लगी अरे नहीं हम डायरेक्ट खरीदेंगे और कहीं नहीं किसी को सस्ते में नहीं बेचना दिया जाएगा। ये सब क्या है भाई? आप हिंदुस्तान को क्या समझते हो? किसान अन्नदाता रोड पे पड़ा है 7 दिन से और आप यहाँ उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। भाई जिसके घर में जिसके लोग जिसके अपने बच्चे भूखे प्यासे रोड पे सोएंगे वो उत्सव मनाएंगे। इसके मतलब आपकी मानसिकता नहीं हिंदुस्तानी मानसिकता ऐसी नहीं होती है कि हिंदुस्तान का कोई बच्चा अगर परेशान है और हिंदुस्तान में लोग उत्सव मनाएंगे तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए हो ही नहीं सकती। अरे भैया किसान हुआ इतनी कड़ाके की ठंड में जिसने आपको खाना दिया है, बूढ़े प्यासे बुजुर्ग लोग, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लाखों किसान और रोड पे पड़ा है, लाखों किसान, और आप उनसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन आप बनारस में जाके वहां पे उत्सव मनाने की तैयारी करें। अरे बात कीजिए ना किसान से। भगवान के बच्चे हैं ये खुश होंगे तो भगवान खुश होंगे। बीजेपी क्यों भूल जाती है? आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा खुश होगी तो परमात्मा खुश होंगे। ये जो लोग हैं यही भगवान के बच्चे हैं, यही भगवान की बच्चियां हैं जिस पे अन्याय बढ़ा है। आप भगवान के बच्चों का सम्मान नहीं करना चाहते, भगवान के बच्चों को आप भूखा मरना चाहते हो, भगवान के बच्चे आत्महत्या करेंगे तो भगवान कैसे खुश होंगे? जरा बता दीजिए। क्या उस देश के लिए अच्छा लगता है जिस देश में लोग भूखे मर रहे हो, जिस देश में लोग रात दिन भूखे प्यासे अपना प्रदर्शन कर रहे हो और हम उत्साह मना रहे हो? नवीन शर्म की बात नहीं है देश के लिए। देखिए ये शर्म की बात है देश के लिए। देखिए निश्चित रूप से हमने रॉबर्ट वडेरा ऐसे किसान, गमले में करोड़ों रुपए की गोभी उगाने वाले पी चिदम्बरम ऐसे किसानों से बात नहीं की। यह बात तो सच है। लेकिन हमने जो किसानों के हित में, आपने कहा ना कि किसान को भरोसा नहीं है। अरे भदौरिया क्यों बिछड़ते वाली बात करते हो भाई? हर समय तुम हर बात को डिटेल करते हो। सत्ता से दूर हो कैसे मानसिक रूप से चलता है क्या किसान? मर्सिडीज पे चलता है क्या किसान? शर्म नहीं आती आपको बात करते हुए? किसानों को रॉबर्ट वडेरा बता रहे हैं किसान तुम्हारे एजेंडे में नहीं है, नियत होगी अपमान करेंगे तुम्हारे एजेंडे में नहीं है, इसलिए किसान की बात तुमको समझ में नहीं आएगी। किसान को रॉबर्ट वडेरा बता रहे हैं। आपने डिबेट के शुरू में ये कहा कि किसानों को किसी राजनीतिक दल पे भरोसा नहीं रह गया है। किसानों को अगर हमारी सरकार पर हमारी नीतियों को भरोसा नहीं होता तो 2014 से लगातार हम सरकार से चुनाव में हमको उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता। ठीक है, लेकिन नवीन श्रीवास्तव जी के लिए काम कर रहे हैं। जो भदौरिया जी पूछ रहे हैं एक लाइन का सवाल, उसका आप जवाब दीजिए। उनका कहना है कि अगर किसान ये कह रहा है, ये मांग कर रहा है कि एक लाइन आप लिख दीजिए उसमें कि एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, क्या दिक्कत है एक लाइन लिखने में? क्यों नहीं लिखते हो नवीन जी? क्यों नहीं लिखना चाहते? किसान का भला नहीं करना चाहते क्या? भदौरिया जी अगर शांत हो जाए, शांत हो जाए तो मैं जवाब बताइए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जितना बताइए, क्यों नहीं एक लाइन ऐड करते हैं? भदौरिया जी शांत बताइए। अगर इनको थोड़ी देर म्यूट कर दें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से संवाद स्थापित कर सकूं। नहीं तो इस तरह से सत्ता के बेकरारी की जो इनकी आदत है ना, जो मानसिक रूप से विचित हो गए, न सुनते हैं ना किसी को सुनने देते हैं। शांत होकर बैठ जाओ। हर समय आप बात को डिटेल करने का काम करते हैं। कानून बनाने में तो नहीं जाति धर्म पर कानून बनाने में तो माहिर है कि किसानों का भला हो जाए, युवकों को रोजगार। ठीक है भदौरिया जी जवाब ले लेते हैं। ये कानून आप भदौरिया जी से जवाब ले लेते हैं। डिबेट नहीं हो सकती है। अरे जवाब ठीक है। नवीन श्रीवास्तव जी बताइए क्या दिक्कत है लिखने में कि एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा? लेकिन एक लाइन ऐड नहीं करेंगे। ठीक है भदौरिया सुन लेते हैं उनको। वही बताना चाहता हूं एमएसपी क्यों लाई गई, पहले इसको आपको हमें समझना पड़ेगा। एमएसपी का मतलब यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। सर वो सब समझते हैं, आप ये बताइए ये लिखने में क्या दिक्कत है, वो सबको बताए एमएसपी क्यों आई? अरे आप सुनिए तो सवाल इस बात का आप सुनेंगे, पूरी बात तो मेरी होने दीजिए ना। पत्थर से सरकार सिर्फ इस बात का भरोसा किसान को दिलाती है कि आपकी उपज का अगर आपको सही मूल्य नहीं मिल रहा है तो हम आपकी पूरी उपज को कम से कम मूल्य पर खरीदने को तैयार है। लेकिन 100% बाजार की गारंटी कोई सरकार नहीं ले सकती है। और क्या इसके पहले किसी ने एमएसपी को किसी कानून के तहत गारंटी नहीं थी? एमएसपी तो किसान के सहयोग के लिए एक समर्थन मूल्य है। अरे करिए ना, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए सरकार इस बात नहीं तो क्या नवीन जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार देश के हर किसान की गारंटी नहीं ले सकती, कुछ ही लोगों की लेगी, ये कहना चाह रहे क्या? हर किसान की गारंटी नहीं ले रही क्या? किसान को अगर देश में कहीं बाजार में उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा
तो हम उसको बोल दो खरीदने यहाँ को धरना तैयार सेठ हैं। हिंदुस्तान उसके के जितनी जो उत्पादन हम अरबपति खरीदने को हिंदुस्तानी है, तैयार किसान हैं, हिंदुस्तानी लेकिन नहीं हम है, देश में उसके लिए हम एक किसी लाइन ऐड दूसरे नहीं व्यक्ति करेंगे। को फोर्स नहीं अरबपतियों कर को सकते कमाने हैं। के लिए हम सारी आप लाइन इसी ऐड रेट कर पर देंगे, खरीदिए। क्योंकि क्या उनसे ये हमें बहुत संभव है? पैसा और क्या आप बहुत सब कहें कि आपको 10 मिलता है, रुपए इसलिए हम किलो ऐड कर देंगे, चावल किसानों खरीदना के लिए ऐड खरीद कर नहीं लेंगे। सर, चुनाव के पहले बहुत सब कुछ बढ़िया। संभव होता है, इसलिए सवाल पूछना सहयोग जरूरी था। करती है, सरकार अच्छा, वो सब्सिडी स्टैंड देती है, आपने साफ कर दिया। सरकार अविनाश भी सहयोग हमारे करती साथ है। जुड़ गए हैं विज्ञान भवन के सामने से। अगर आपका कोई नहीं- अविनाश, जिस तरीके से बातचीत का एक क्रम शुरू हुआ है, ये कोशिश की जा रही कि बात बन जाए, फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर, क्या खबर मिल रही है? जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो अभी तक किसानों की बातचीत जो सरकार से चल रहा है उसमें बात मानी नहीं है। यानी कि 2 घंटे, आज 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं बैठक को, लेकिन बैठक में अभी तक कोई बात नहीं मानी गई है। और इस वक्त मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा विज्ञान भवन की। अभी हालांकि जो है लंच ब्रेक हुआ है, टी ब्रेक हुआ है, कि यानी जो किसान नाश्ता करना चाहे, खाना खाना चाहे, उनके लिए अंदर व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन किसान इतने नाराज हैं कि वो अपने जो सामान है खाने पीने के उसको बाहर से लेकर गए। उनका कहना है कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, तो हम सरकार का ना तो खाना खाएंगे ना सरकार का पानी पिएंगे। और यही कारण है कि किसान भी नाराज है। जो अभी तक बातचीत का लपोलुआब रहा है उसमें यह है कि केंद्र सरकार किसानों से कह रही कमेटी फॉर्म कर देते हैं और एमएसपी पर हम लिखित देने के तैयार है, लेकिन किसान तीनों कानून में बदलाव को लेकर अड़ा हुआ है। आप बताइए क्या कुछ हो रहा है बातचीत को लेकर अंदर? आप लोग भी अंदर के जो लोग हैं उनसे बातचीत किए, क्या कहा गया? अभी ब्रेक है, कुछ बातों पे सहमति बन रही है, लेकिन सरकार जो है झुकने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसी कौन सी मजबूरी है इनकी जो कानून वापस नहीं ले सकते? कह रहे लिखित में नहीं देंगे। आप मुझे बताइए, हमारा संविधान लिखित में है, हमारा कोर्ट हर डिसीजन लिखित में देता है। कोर्ट बोलता है कि लिखतम बख्तम कुछ नहीं चलता, लिखतम चलता है। ये जो 3 कानून लेके आए हैं इनकी मैं कमजोरियां बता देता हूं आपको, इनकी कमियां बता देता हूं, क्या कमियां हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है अवधेश, बता दें आपको कि जो किसान है आज पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने सरकार को बकायदा कमियां बताई है। पूरे 3 कानून में जो हमको जानकारी मिल रही है 37 कमियां बताई गई हैं कि जिससे कि किसानों को नुकसान होगा, लेकिन सरकार कह रही है कि हम कमेटी फॉर्म करते हैं, आप अपनी तरफ से 4-5 अविनाश, आपके जरिए जानना चाहेंगे ऐसे कौन कौन से आश्वासन है जो सरकार दे रही है लेकिन लिखित बस नहीं देंगे, वो एक बार जानिए। देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो सरकार केवल 2 बात लिखित में देने के लिए तैयार है। एक बात यह कि एमएसपी से नीचे की खरीद नहीं होगी, और दूसरा यह कि तमाम सारे कानून में संशोधन के लिए कमेटी रिफॉर्म करने के लिए तैयार है। बाकी और कोई चीज सरकार तैयार नहीं हो रही है। किसान कह रहे हैं कि इस कानून को तुरंत विड्रॉ किया जाए, तुरंत पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए। इसको लेकर किसानों के साथ मतभेद हो रहा है। जो भंडारण की जो छूट दी गई है इसमें, उसको लेकर किसान विरोध जता रहे हैं। उसमें भी सरकार कुछ नहीं कह रही। उसमें सरकार कह रही केवल कमेटी रिफॉर्म करने के लिए कि 3-4 व्यक्ति आप अपने रख दीजिए और बाकी हम रख देते हैं, और एक कमेटी बनाते हैं जो कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसानों ने कहा है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर नियम बनाए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट को फायदा होगा, इस पे भी कहीं ना कहीं बदलाव किया जाए। इस पे भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, और यही कारण है कि अभी तक सरकार और किसानों के बीच आज 3 घंटे की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई बात बिल्कुल। आखिरी सवाल अविनाश पूछेगा किसान नेताओं से कि आज के बाद राह क्या होगी अगर लिखित में नहीं मिलता तो? जी बिल्कुल अवधेश, हम पूछेंगे अगर आप लोगों को लिखित आश्वासन नहीं मिलता है या आज बात नहीं बन पाती है तो आज के बाद आप लोगों की अब आगे क्या स्थिति रहेगी, क्या राह होगी? दिल्ली को बंद कर दिया जाएगा शाम तक। आज अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, पूरी दिल्ली में से ना कोई बाहर जाएगा, ना अंदर आएगा, ना पानी आएगा, ना तेल आएगा, ना सब्जी आएगी। पूरी दिल्ली को बंद कर दिया जाएगा, और ये खुली चेतावनी है सरकार को। आपको अगर उदाहरण के रूप में देखना है तो दिल्ली बॉर्डर को, गाजीपुर बॉर्डर को देख लिए, वो पूरा बंद कर दिया गया है। आपकी जानकारी में नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक भी वाहन दिल्ली एंटर नहीं कर रहा है। आधे घंटे के अंदर अंदर हमारा अगर बात नहीं मानेंगे ये लोग, नोएडा बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा, राजस्थान बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा। भूखी मर जाएगी दिल्ली अगर किसानों को नहीं बात माने। और राजीव अवधेश, एक बात और मैं आपको बताऊं, विरोध इतना बढ़ता जा रहा है कि पंजाब से 26 खिलाड़ियों ने अपने अपने पदक वापस करने के लिए यहाँ तक स्थितियां आ गई हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ आप बने रहिए। नवीन श्रीवास्तव जी, खत लिख दिया है। किसान ये पूछ रहा है कि जो तमाम चीजें हैं उसमें ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि आप आश्वासन दे रहे हैं पर लिखित नहीं देंगे, कल को पलट गए तो क्या होगा? किसानों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी और लगातार चर्चाओं में कि एमएसपी पर आप लिखित दीजिए। जब सरकार एमएसपी पर लिखित देने को तैयार है और जो भी उनके सुझाव है उसके लिए एक कमेटी बनाने के लिए सरकार तैयार है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जिस प्रकार से रूप दिया जा रहा है, अभी जो किसान नेता आपके चैनल पर बोल रहे थे, वो क्या किसी किसान की, इस देश के अन्नदाता की भाषा है?
वह तो हमको लगता है कि दुश्मन देश पाकिस्तान भी ऐसी भाषा नहीं बोलेगा जिस प्रकार की भाषा वो बोल रहे थे कि दिल्ली में लोग भूखों मार देंगे, ये कर देंगे। ये एक अन्नदाता जिसके द्वारा पैदा किए वन्न से पूरी सृष्टि कायनात चल रही है, देश चल रहा है, उसकी ये भाषा होती है। इस तरह के जो लोग इस आंदोलन में किसान के नाम पे घुसा है, उनसे दिक्कत है। जब सरकार एमएसपी मानने को तैयार है, हम लिखित देने को तैयार हैं, हम जो आपके सुझाव है उस पर हम तैयार है कि यार कमेटी जिसमें आपके भी लोग रहे, हमारे भी लोग रहे, बैठ के हम बातचीत करते हैं। और एक बात और ये बताइए कि किसान बिल से परेशान कौन है? कौन से किसान परेशान है? वही किसान परेशान है जो मंडी पर अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं। वही किसान परेशान है जिनको मंडी से लाभ मिलता था। जब सरकार किसान के हित के लिए आज इस देश में, अगर किसान क्या इस बिल के पहले किसान देश में बहुत खुशहाल था, किसान की खुशहाली के लिए जब सरकार नए नए प्रावधान कर रही है, तो दिक्कत क्या हो रही है? प्रभु दादा भैया मेरे एक लाइन ऐड कर दीजिए प्रभु। अरे प्रभु, आपकी परेशानी हमारे समझ में आ रही है। अनुराग भदौरिया, आपकी परेशानी शाश्वत है और आपकी परेशानी आने वाले युगों तक चलने वाली है, क्योंकि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता। आप चैनल पर चाहे जो बोल लीजिए, जिस भगवान के विषय में बात करना बात कर लीजिए। आप अन्नदाता के रूप में जो किसान है उसको भड़का के आप राजनीतिक लाभ नहीं ले पाएंगे। जब किसानों की हम बात मानने को तैयार है, एमएसपी तो पहले दिन से चर्चा चल रही है। नहीं सर, एक ही बात मानी गई है, वे लिखित नहीं आए, लेकिन सवाल यही है कि आगे की राह क्या वाकई ऐसी होने वाली है कि सरकार भी नहीं झुकेगी, किसान भी नहीं झुकेंगे, तो होगा क्या आखिर? यहाँ पर एक वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो अविनाश के पास भी जाएंगे और अनुराग जी के पास भी जाएंगे, फौरन हाजिर होते हैं। सवाल यही है कि किसानों की बातें मानी जाएंगी या फिर टकराव और बढ़ने वाला है। उत्तर मध्य प्रदेश में हम बात किसानों की कर रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार और किसानों के बीच अब तक की बातचीत में बात नहीं बन पाई है, टकराव बना हुआ है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। सरकार एमएसपी पर किसानों की बात मानने को तैयार है, लेकिन बाकी पर कमेटी फॉर्म करने को कहा जा रहा है। बाकी चीजों पर बात नहीं बन रही है। किसानों ने नाराजगी जताई है और चेतावनी भी दी जा रही है कि मांगे मानिए वरना दिल्ली मुश्किल में आ जाएगी। साबित मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साबित जी, ये जो पूरी बातचीत हो रही है, एमएसपी के अलावा अन्य चीजों पर सरकार कमेटी की बात कर रही है, एमएसपी पर एमएसपी के मामले को लिखित में देने को तैयार है सरकार? ऐसा है, सरकार जब तक लिखित में नहीं देगी किसान नहीं मानने वाला है और किसान को बरगलाने का काम सरकार कर रही है। सवित जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि एमएसपी का मसला था वो तो लिखित दे ही रही है सरकार। नहीं, ये जो कमेटी अब कह रहे हैं, कल इन्होंने परसों कहा था कि ये कमेटी बनाई जाए। कमेटी बनानी थी ये बिल लाने से पहले, जिसमें किसानों का भी प्रतिनिधित्व होता, विपक्ष भी होता और पक्ष भी होता। तब तो रात को जब देश संकट में था, कोरोना की घड़ी में, रात के अंधेरे में अध्यादेश ले आए और अब कहते हैं कमेटी बनाइए। कमेटी की जरूरत तो पहले थी कि भाई उस पर चर्चा होती, उसको लोकसभा में और विधानसभा में पारित कराते जी। तब तो अध्यादेश ले आए। तो अब हम लोगों को गारंटी चाहिए एमएसपी की, इससे नीचे कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ये जो पूरी तस्वीर बनी है, कैसे रास्ता निकलेगा? क्या सुझाव है आपका सरकार को? देखिए, मुझे तो लगता है कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान अगर कह रहा है कि उसमें उनको जो कानून उन्होंने बनाया है उससे उनकी दिक्कतें हैं, उनको फायदा नहीं होने वाला है, तो आप सरकार को कम से कम कानून में परिवर्तन करने देना चाहिए। क्योंकि सरकार तो किसानों गरीबों के लिए है ना, सरकार के बड़े लोगों धरना सेठों के लिए तो है नहीं। अगर उनको लगता है कि उनके एमएसपी से कम में कोई प्राइवेट पार्टी ना खरीदे, वो क्लॉज उसमें ऐड कर दिया जाए तो कर दे। सरकार को क्या दिक्कत? सरकार किसानों के साथ बैठे, क्या मसला है भाई? अल्टीमेट सरकार किसके लिए होती है? देश की जनता के लिए होती है, किसान गरीब के लिए होती है। अगर किसान गरीब की भी बात आप नहीं सुनना चाहते तो ऐसी सरकार का रहने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहूंगा ये सरकार के अंदर में दिल है ही नहीं कि भाई हिंदुस्तान के किसानों का जो सम्मान नहीं कर सकता वो देश का सम्मान नहीं कर सकता। बिल्कुल, और ये बात मुखर हो रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे की राह क्या होती है। शुक्रिया अनुराग जी आपका, नवीन जी आपका भी शुक्रिया और सवित जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी तस्वीर ये है कि किसानों और सरकार के बीच टकराव बना हुआ है, लेकिन कोई झुकने को तैयार नहीं। अब सवाल ये है कि क्या आंदोलन की राह और बुलंद होने वाली है? इस पर निगाहें बनी। इस खास पेशकश में